नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स की नई वैकेंसी देखने को मिली है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे पता है कि ऑलरेडी आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका मुझे पता है कि आपको किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी होगी। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। टोटल 312 वैकेंसी है और इसमें बाकी एडवर्टाइजमेंट जो आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर की देखने को मिली है, वहाँ से एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज लिमिट जो रहने वाली है 21 से लेके 32 तक अगर आपकी एज है, और कट ऑफ डेट भी यहाँ पे मेंशन है 1/1/2025। तो ये यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बाकी हम बात कर लेते हैं कि ये जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 15 सितंबर 2025 को हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक होती है और वहाँ पे ये फैसला लिया जाता है कि कुछ इस तरह की भर्ती हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी इसकी आपको जानकारी दी थी। इसमें क्या है कि मेंशन है कि ये 5 साल के लिए ही रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें कि 25,000 आपको पर मंथ जो है वो सैलरी मिलने वाली है। तो जब मैंने पिछले कल इसकी आपको जानकारी दी तो उसके बाद कमेंट आए कि क्या 5 साल के बाद इसमें ये जॉब ख़त्म हो जाएगी, क्या बाहर कर दिया जाएगा, ये आपके प्रश्न थे। तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलती है। ये एक सरकार ने एक अलग पोस्ट क्रिएट करी है जो कि आपको रेगुलर पोस्ट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात करी गई है और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सरकार की गाइडलाइन और पॉलिसी और रेफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉलिसी की यहाँ पे रेफरेंस दी गई है। मैं इस पॉलिसी के बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया, कोशिश करी कि मुझे इसकी पीडीएफ मिले, लेकिन कहीं भी इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। अगर ये पॉलिसी मेरे पास होती तो उसमें ब्रीफली चीज़ों के बारे में मेंशन होता कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले आपको इस तरह की भर्ती कभी देखने को नहीं मिली होगी, जहाँ पे क्या होने वाला है कि आयोग के माध्यम से भर्ती होगी, लेकिन 5 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की भर्तियां हिमाचल प्रदेश में सरकारें करना चाहती थी तो वो क्या करती थी कि डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ऐसी भर्तियां करवाती थी। आपने सेम चीज़ें आपने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखी होंगी, नेशनल हेल्थ मिशन में ये चीज़ें देखी होंगी, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट हुई है, आउटसोर्स बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट हुई है। लेकिन आपने किसी भी आयोग के माध्यम से, जैसे कि राज्य चयन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, वहाँ से ऐसी भर्तियाँ नहीं देखी जहाँ पे सिर्फ 5 साल के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज़न में है। कोई आउटसोर्स पे जॉब कर रहा है, कोई सीएचओ में जिनकी सिलेक्शन हुई है आउटसोर्स माध्यम से, उनके मन में डाउट रहेगा कि क्या वो इस एग्ज़ाम को फिल करें। अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो क्या यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन में भी जो सीएचओ की जॉब है या नर्स की जॉब है वो भी टेम्पररी है और यहाँ पे भी 5 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन अब इस तरह की कन्फ्यूज़न आपको कोई यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता है कि 5 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि जब 5 साल आपके कंप्लीट होंगे तो हिमाचल प्रदेश में दूसरी सरकार होगी और फिर उस सरकार पे डिपेंड करेगा कि क्या वो आपकी जो सर्विसेज हैं उनको आगे कंटिन्यू करना चाहती है, क्या आपको रेगुलर करना चाहती है, क्योंकि इस तरह की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में आपको पहले कभी देखने को नहीं मिली है। तो ये कन्फ्यूज़न मेंटेन रहेगी और इसका जो प्रॉपर जवाब है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है कि आप क्या ऑप्शन यहाँ पे पिक करते हो, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पहले इस तरह की रिक्रूटमेंट नहीं है, हमारे पास इस पॉलिसी की जो पीडीएफ है वो भी नहीं है। कोशिश करूँगा ये आपके पास आपको कहीं से मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी का जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया उसकी जानकारी है। अगर आपको ये इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है तो आप मुझे बताना, कोशिश करेंगे वहाँ से कुछ जानकारी मिल पाए। अदरवाइज मैंने कोशिश करी, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है और फिलहाल नोटिफिकेशन से ऐसा ही लगता है। लेकिन और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आपने जो भी योजना के तहत भर्तियां हिमाचल प्रदेश में आज तक देखी, मैं सबकी रेफरेंस आपको दे देता हूँ। चाहे आपने स्कूल में जो
पीटीए टीचर देखे होंगे, एसएमसी टीचर हो गए, चाहे आपने आपके जो स्कूल्स वगैरह में जो वाटर गार्ड थे वो देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या था कि अगर आप उनकी नोटिफिकेशन देखोगे, आप उनके ज्वाइनिंग लेटर देखोगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियरली मेंशन थी कि ये टेम्पररी जॉब है और इसमें कभी भी जो जिनको हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं वो क्लेम नहीं कर सकते हैं रेगुलर होने के लिए। लेकिन आपने अपने फ्यूचर में देखा कि किस तरह सरकारों ने उनके लिए फैसला लिया, उनको रेगुलर किया। तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है, लेकिन बाद में जब आप उस मतलब आपके टेन्योर में जो सरकार होती है, जब आपके 5 साल कंप्लीट होंगे, तो वो सारा डिपेंड करेगा उस सरकार पे कि वो सरकार आपके लिए क्या फैसला लेती है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में नर्सिस की नियुक्ति करी और आगे जाके कांग्रेस सरकार ने उन सभी नर्सिस को बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक की, थोड़ा एक्सटेंशन मिला, लेकिन बाद में उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। और उसके बाद क्या था कि जो नेक्स्ट हमें नर्सिस की वैकेंसी देखने को मिली, तो वहाँ पे उनको प्रेफरेंस दी गई है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, वही सेम क्वालिफिकेशन है जो कि नर्स के लिए आपको देखने को मिलती है। टेस्ट यहाँ पे आपका होने वाला है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, हायर चांसेस हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न एडवर्टाइजमेंट को लेके, क्योंकि मुझे पता है एडवर्टाइजमेंट आपने डिटेल में देख ली होगी, बहुत सारी वीडियोस भी आपने देख ली होगी, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें आपको नहीं बताई गई थी। मैंने कोशिश करी कि उनके कुछ जो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश करूं। और अगर इस पॉलिसी की हमें पीडीएफ मिलती है तो डेफिनेटली मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए यही है कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है 5 साल के लिए ये फिक्स टेन्योर रहेगा और 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। 21 से 32 साल तक आपकी एज रहेगी और बाकी जो ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन है। और जो आपको साथ में पटवारी की वैकेंसी देखने को मिली है, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, जबकि ये पटवारी भर्ती और असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।